जो पहलगाम में जो पर्यटकों की जो मृत्यु हुई उनकी श्रद्धांजलि को हम लोग देने का काम करेंगे। और कैंडल मार्च सभी महागठबंधन, सभी पार्टी के नेता, हम सब खुद स्वयं मौजूद रहेंगे। और ये कार्यक्रम जो है पूरे बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर में होगा और स्वयं हम सब लोग जो है पटना में मौजूद रहेंगे। और 4 मई को महागठबंधन इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें हम सभी दलों, 3 लेफ्ट पार्टी, वीआईपी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, 6 पार्टियों का जो जिला अध्यक्ष हैं या जिला में सचिव हैं और प्रधान सचिव जिला के हो संगठन में, जितने विधायक हैं, एमएलसी हैं या सांसद हैं, राज्यसभा या लोकसभा, उन सबकी बैठक जो है बुलाई गई है 4 मई को। 4 मई को और स्थल जो है बता दिया जाएगा, उसको स्थल का शायद लोग फाइनल करके स्थल जहां वेन्यू होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। एक बड़ी बैठक होगी जिसमें हम लोगों का हर जिले में क्या एक्टिविटी रहेगा, कैसे तालमेल बनाए हम लोग अपने वर्करों के बीच, सरकार की खामियों को कैसे उजागर करें, जनता के बीच कैसे जाए, हर एक बिंदुओं पर जो है वो बात होगी। और जो 10 महत्वपूर्ण बातें जो हम आप लोगों के बीच करना चाहते थे, पहला ये शोक प्रस्ताव जो है आप लोगों को जो है हम लोग दे देंगे, निंदा प्रस्ताव। सवाल है, कुछ बातें भी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था? और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हजारों में पर्यटक वहां रहते हैं पहले से। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे, कि सहयोग कुछ नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को यह पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3982 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाती? हम लोगों के पीछे देश की सब एजेंसियां लगी, लेकिन इनके पीछे कौन से एजेंसियां लगाई जाए? अगर ये घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्वेलेंस क्या कर रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, यानी ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा, और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना, बल्कि हर जगह चेक पॉइंट्स है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी ना किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए।
विपक्षी नेताओं के भी छाप लगा, ठीक है लगाई, लेकिन आतंकियों को तो रोकिए। पुलवामा कांड, जो पुलवामा कांड जो हुआ था, उसकी जांच का क्या हुआ? आप भी जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं। देश का हर एक नागरिक पुलवामा कांड में 200-300 आरडीएक्स किलो, 200-300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, उसकी जांच का क्या हुआ? देश का हर एक नागरिक, हर एक भारतीय ये जानना चाहता है उस जांच का क्या हुआ, कौन था उसका दोषी, लापरवाही कौन, किसका फेलियर था। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा समय समय पर बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। अब सरकार बताए इसका जिम्मेदार कौन? आप देखते हो जो हमारे बिहार से पलायन करके बाहर मजदूरी करने कई लोग गए हैं, बिहारी भाई हमारे, उनकी भी मौतें हुई, तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरहद पार से आतंकी देश में आ रहे हैं, तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रखी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते ही घुस गए होंगे, रेकी जरूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को इंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है, ये हम लोग जो है जानना चाहते हैं। वारदात की घटना को भी चुनने में प्लानिंग लगती है, तो ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और गोदी मीडिया के द्वारा आतंकी घटना को सांप्रदायिक रंग देना सरकार की नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीजेपी की ऐसी पहल देश, संविधान, लोकतंत्र और मानवता के लिए घातक है। महागठबंधन इसकी निंदा करता है। क्या बिहार सरकार ने कश्मीर में पर्यटन के लिए गए अपने नागरिकों के मदद हेतु कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? क्या अपने किसी मंत्री की तैनाती वहां की है? बिहार के नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किया है? क्या बिहार सरकार प्रधानमंत्री के रैली में इतनी व्यस्त है कि उसे अपने नागरिकों की सुध लेने का भी समय नहीं है? तो ये जो सवाल जो है, ये हम जानना चाहते हैं बिहार के अचेत मुख्यमंत्री जी से। उनके बिकॉज रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला, उनके रिटायर्ड अधिकारी और जो जदयू में जो है, जिनकी मानसिकता भाजपा में है, दिल और दिमाग, वैसे जदयू के टॉप लीडरशिप से भी जानना चाहते हैं कि आपने जो भी बिहारी पर्यटक कभी कश्मीर में हैं, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आपने क्या प्रावधान किए? नागरिकों के लिए क्या किया? कोई हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है? किसी मंत्री या रेजिडेंशियल कमिश्नर जो दिल्ली में रहते हैं उसकी ड्यूटी आपने लगाई है? क्या बिहार निवास को भी वहां कोऑर्डिनेशन में लगाया गया है? क्या पहल की जा रही है? या पूरा सरकार और इनके अधिकारी, एक जिलाधिकारी केवल ऑर्डर निकालने में लगे कि भीड़ कैसे इकट्ठा हो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में? आए बिहार, आए मधुबनी, आए क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन दुख की बात यह है
कि आप मधुबनी वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, गरीब हैं, वहीं से सबसे ज्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी वही है और बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था तो मानना था प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहां नुकसान हुआ, कोई स्पेशल पैकेज दिया। बिहार जो है लगभग 76% बिहार का लैंड जो है बाढ़ ग्रसित रहता है, 76%, और खासतौर पे उत्तर बिहार का इलाका। क्या प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछला बार बिहार को कुचले दिया बाढ़ जब आया था तो कोसी में, या एक बार भी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रयास किया क्या? हम प्रधानमंत्री जी से ये भी जानना चाहते हैं, गुजरात में भी बाढ़ आया, अब बिहार में 76% बिहारी जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है, लैंड हमारा ग्रसित रहता है, तो आप गुजरात को बिहार से ज्यादा दिए कि नहीं दिए बाढ़ राहत के नाम पे? ये मेरा जेन्युइन सवाल है, इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं, बिहार आए, जिस इलाके आए हैं मधुबनी मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, अब 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री डबल इंजन सरकार रहते हुए वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार और वहां सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? एक भी चीनी मिल, जूट मिल आपने खोला हो तो बताओ, कोई कारखाना लगाया हो तो बताओ, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो तो वो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे, जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे। रोकिए, कहां से ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप भाषण में आप पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, हर बार शोषित, वंचित, शोषित, वंचित, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जब हम लोग प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो आपने मना क्यों किया था कि आप नहीं कराइएगा? और जब बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का बढ़ाया, तो आपने 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में हमारा कैबिनेट का सिफारिश को आपने मंजूर क्यों नहीं किया? या जितने राज्य आरक्षण बढ़ा रही हैं पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, उन राज्यों को आप शेड्यूल 9 में क्यों डाल दो, जैसे तमिलनाडु का है? और आपने 65% आरक्षण को आपने फंसा के रखा है, इसके लिए आपने क्या किया? तो ये बिहार है, इस गंभीर विषय में, गंभीर समय में पूरा देश, हम पूरा विपक्षी दल एकजुट है और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को जवाब मिले। लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए, मौजूदा सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहिए इतना बड़ा कैसे ये आतंकवादी सफल हो गए इस घटना को अंजाम देने में। या पुलवामा का जांच रिपोर्ट क्या है, कब आएगा, क्यों नहीं बताया? और बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि आप पूरा समय चुनाव में, चुनाव प्रचार में आप लगाए हो, प्रधानमंत्री जी की रैली में फुर्सत है सबको जाने का, सब केंद्र मंत्री का, लेकिन एक भी केंद्र मंत्री की तैनाती नहीं की गई, एक भी राज्य के मंत्री की तैनाती नहीं की गई कि जो भी हमारे टूरिस्ट जो बिहार के हैं कश्मीर में। घटना जो पहलगाम में हुआ, पहलगाम में हुआ है, हम लोगों ने शोक संदेश के साथ जो विमर्श था हुआ, मैं अपना
करने के पहले आदरणीय नेता को मैं एक आध बात आपके बीच रखना चाहता हूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की प्रमुखता बेरोजगारी है, बिहार से पलायन कर रहे लोगों की जो समस्या है, हम उन सब मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे जिस तरह से यहाँ हावी है गरीबी में और पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह से आवास की समस्या है, इन सारी समस्याओं को विस्तार से बात हुई, जनहित के मुद्दे पर बात हुई। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री